वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़हारुद्दीन और आज हम सर्कल से रिलेटेड एक केस स्टडी को लगाएंगे। और ये केस स्टडी एक बार एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, तो इसको लगाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि और भी केस स्टडी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखें, मैं पूरा ये नहीं पढ़ रहा, मैं आपको एक इन शॉर्ट समझाता हूँ। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं। किसी बिल्डिंग पर एक बैलून को हवा में लगाया गया है। अब क्यों लगाया गया है, इसका पर्पज़ क्या है? जाहिर सी बात है, मार्केटिंग पर्पज़ से लगाया जाता है। आजकल पॉलिटिक्स में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे बैलून लगा दिए जाते हैं, ऊपर हवा में उड़ता रहता है वो, है ना, और बिल्डिंग की छत से फिक्स कर दिया जाता है। बट यहाँ क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया है अवेयरनेस के लिए। और कौन सी अवेयरनेस के लिए? अवेयरनेस ऑफ कैंसर। कैंसर से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनकी जानकारी देने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है। उसके लिए एक बैलून को मार्केटिंग पर्पज़ से किसी बिल्डिंग की छत से बांध दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन अ ह्यूज बैलून ऑफ मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ कैंसर। क्लियर? इसके ऊपर जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? अवेयरनेस ऑफ कैंसर वॉज डिस्प्लेड फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ टॉल बिल्डिंग के टेरेस है। इट वॉज हेल्ड बाई स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? और एक दूसरे से विच एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक दूसरे से कितनी डिग्री पर है? 60 डिग्री पर, एट द पॉइंट वेयर इट वॉज टाइड एज शोन इन द फिगर, जहाँ से ये बांधे गए हैं। सबसे पहला पार्ट कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। अपने को ए बी की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो देखिए, एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है केस स्टडी से बनने वाला है और केस स्टडी अपने को सॉल्व करना आना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को लगाइए सबसे पहले कि ए बी की लेंथ क्या होगी। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट उसको इन्होंने क्या कर रखा है, केस स्टडी फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अगर आप इन ट्राइंगल पी ए बी की बात करेंगे तो ये एंगल ऑलरेडी 60 डिग्री है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर। तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल 120 बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो 60 पहले से ही यहाँ पर, तो 120 बचा, 120 को 60 में डिवाइड कर दो, तब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो सभी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। मन में लड्डू फूटा? वेरी गुड। तो लड्डू फूटने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखिए किस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी ए बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई थ्योरम 2। आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट? टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं और ये साइड भी हो गए। सो देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एक्स। इसका रीज़न लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। सो देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो 2x इज इक्वल टू 120। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। कैंसिल हो जाएगा ये, x कितना आ गया? 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितने डिग्री? 60 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट लगाते हैं। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड AB इज 3 मीटर। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है ना। और ये कौन सी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें मालूम है कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो बराबर डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ए बी मेरे पास कितना आ चुका है? 8 आ चुका है ना। 8 आ चुका है तो वहाँ से 4 हो जाएगा। इसको इससे मिला दीजिए रेडियस को, इस रेडियस को क्या मान लीजिए आप? R मान लीजिए। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, बराबर, ये गिवन है। सो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 4, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, बराबर। दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, वेरी गुड। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल रेडियस लाने के लिए OMA क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए पाइथागोरस लगाएंगे, बताइए। OA स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो रेडियस R स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और 16 इज इक्वल टू 25, तो R स्क्वायर 25 हो गया, तो R इज इक्वल टू √25, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। नोट कर लीजिए इसे, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विच मैथड शुड बी अप्लाई टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल लाने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, पाइथागोरस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच कैंपेन, बताइए इस कैंपेन से आपको क्या पता है, कोई भी कैंपेन किस लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है, किसके लिए होता है, अवेयरनेस, हाँ, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉर टेकिंग इनिशिएटिव एंड अवेयरनेस, ठीक है। कोई भी कैंपेन जो है वो किसी अवेयरनेस का इनिशिएटिव होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कैसे हम किसी चीज़ को फैलाएं, कैसे बताएं लोगों तक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो टेकिंग इनिशिएटिव एंड अवेयरनेस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके फाइन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बने रहें चैनल के साथ। प्ले लिस्ट में जाकर सर्कल के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वहाँ से देखिए 100% टर्म 2 एग्ज़ाम के अंदर वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और केस स्टडी के लिए बेल आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पक्का आपको आगे केस स्टडी और मिलने वाली हैं। बाय।